हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। जिन बच्चों को नहीं आता वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे वीडियो किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM के सवालों को सॉल्व करते हैं। अक्सर बच्चों ये 10 क्लास की मैथ की बुक्स में आपको देखने को मिलते हैं ये सवाल, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेसिक, जो फालतू बात ना करके, कि अभाज्य होता क्या है बच्चों। आपको मालूम है अभाज्य का मतलब होता है वो संख्याएं जो अपने आप स्वयं से कटती हैं, अपने आप मतलब डिवाइड करोगे आप तीन तीन से ही कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता। तो आइए, आपको मालूम है अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दो, तीन, दो भी एक अभाज्य संख्या है, तीन भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है बच्चों पांच, पांच के बाद कौन सी आती है बच्चों? सात, सात के बाद बच्चों कौन सी आती है? ग्यारह, ग्यारह के बाद आती है बच्चों तेरह, तेरह के बाद आती है अपनी पंद्रह, सॉरी पंद्रह नहीं है, तेरह के बाद आती है सत्रह, सत्रह के बाद आती है बच्चों उन्नीस। इस तरीके की बच्चों के ही अभाज्य संख्याएं जो अपने आप स्वयं से कटती हैं, बाकी और किसी टेबल से नहीं कटती है। तो आप देख लीजिए, तीन तीन से ही कटता है, पाँच पाँच से ही कटता है, सत्रह सत्रह से ही कटता है, ग्यारह ग्यारह से ही कटता है, और किसी संख्या से आप इसे नहीं काट सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चों, दो अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी है। ये खुद से भी कट जाती है और दूसरे नंबर से भी कट जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो बच्चों, अपना टॉपिक क्या है? सबसे पहले 8 और 72, 8, 72 और 120 का HCF ज्ञात करना। सबसे पहले अपन किससे? अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, तोड़ देना, ठीक है। ऐसे आप अगर 6 को दो टुकड़ों में बांटोगे, अगर दो से ही बांटोगे तो आप कितने? दो टुकड़ों में से तोड़ दिया, दो तीन 6 होता है, 3 बार में, ठीक है। दो टुकड़ों में तोड़ दिया, किसी संख्या को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, उसका मतलब होता है गुणनखंड। तो मिलके हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब बच्चों आइए, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है उसे अपन सॉल्व करते हैं। बच्चों, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर वीडियो में आज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या है, सबसे पहले अपन को 8 और 72 और 120 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड। तो देखिए किस तरीके से करना है, HCF निकालना है, सॉरी। तो सबसे पहले 8 को अपन टुकड़ों में बांटेंगे, इसमें अपन को अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहली संख्या क्या है? 2। आप सबसे छोटी टेबल से उठाएंगे तो 2 से काटेंगे। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चुक्को 8, ठीक है। फिर अपन सबसे छोटी टेबल उठा के देखेंगे, 2 दूनी 4, फिर सबसे छोटी टेबल देखिए 2, मैंने बोला ना 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है आपको? 8 बराबर, इसका गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे बीच में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर आप 72 का गुणनखंड निकालेंगे। अब यहां पर आप 72 का गुणनखंड निकाल लीजिए। देखिए, अब 2 पीछे आया, 2 एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। मैंने बोला था ना 2 पीछे आ रहा, देखिए कट रहा है ना 2 से 2। तो देखिए अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 1 बचा, 2 छिंग 12, फिर 2 से काट देंगे अपन, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। फिर 2 से 2 नाम 18। अब 9 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब बच्चों क्या करना है? इनके गुणनखंड लिख लेना है, ठीक है। अब यहां पर आप गुणनखंड लिख लीजिए। देखिए 72 का कितना आया? 2 गुणा 2, 1 2 3 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब बच्चों अपन को 120 का गुणनखंड निकालना है, तो आप 120 का निकाल लीजिए यहां पर, 120 का। अब ये 2 से कटेगा, ठीक है। सबसे पहले आप छोटी टेबल उठाइए, अगर नहीं कट रहा है फिर इसके बाद उससे बड़ी टेबल, फिर उससे बड़ी टेबल, ठीक है। अब देखिए 2 छिंग 12,
2 से 60 अगर काटेंगे तो 30 बार में कटेगा। देखिए 2 3 6 और 0 की 0। फिर 2 से काटेंगे अपन, 2 एकम 2, ठीक है, एक बच्चा बगल में जोड़ दिया, 2 पंजे 10। अब 15 काय से कटेगा बच्चों? 3 से कटेगा। 3 से काटने का भी बहुत अच्छा नियम है। जिन संख्याओं का अगर योग आपस में जोड़ने पे 6 आता है, 9 आता है या आपका 21 आता है तो वो किससे कट जाता है बच्चों? 3 से कट जाता है। जो 3 की टेबल में अगर जोड़ने पे आपका योग मिल रहा है तो वो 3 से भी कट जाता है, ना कि आप 5 की टेबल उठा लेंगे, ठीक है। 5 से 15 भी कट जाता है, पहले अपन सबसे छोटी टेबल उठाएंगे। तो 3 से काटने का नियम भी बड़ा मस्त है। अगर जो संख्या का योग करने पे, जैसे अगर आपको मालूम है ये 45 है तो 45 5 से भी कटता है। अब इसका योग मतलब इन्हें जोड़ने पे 5 और 4 और 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 आपको मालूम है 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटता है तो आप पहले 3 की टेबल उठा के काटोगे। तो देखिए अपन 3 से 15 काटती, 5 है 15। अब 5 तो 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब बच्चों इनका गुणनखंड मतलब एचसीएफ निकल के क्या आया? ये तो अपन ने गुणनखंड निकाल लिए, तो अपन इसको भी उतार लेंगे यहाँ। 120 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब गुणा 3 और गुणा 5। अब बच्चों इसका एचसीएफ कैसे निकालना है? इसलिए बोलता हूं कि वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो के प्यारा सा लाइक करें और चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाने में, आप तक सवाल समझाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर इसमें एक भी नंबर अगर आपने गलत लिख दिया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। ये होती है मैथ, इसमें एक एक नंबर आपको सही तरीके से लिखना होती है, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, इनको इस तरीके से अपन जोड़े बना लेते हैं। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल रहे हो तो, ठीक है। ये 3 3 के आपके क्या बन गए? जोड़े बन गए, ठीक है। अब इन नंबर्सों के नहीं बन रहे तो इन्हें छोड़ देते हैं। देखिए इनमें से एक एक नंबर्स ले लेते हैं अपन। एक इस जोड़े में से ले लेते हैं, एक इसमें से 2 उठा लेते हैं और एक इसमें से 2 उठा लेते हैं। आपस में आप इनका गुणा करा दोगे तो आपका एचसीएफ इन तीनों नंबरों का निकल के आपके सामने आ जाए। करा दीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या है बच्चों इसका आंसर? 8। 8 का और 72 का और 120 का एचसीएफ क्या है? 8। 8 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। अगर कट रही है ना आपसे 8 से तो आप काट के देख लीजिए, आपका आंसर 100% सही है। वो एचसीएफ क्या है? 8। 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों नंबर्स को आपस में विभाजित कर देगी, ठीक है बच्चों। अब इसी नंबर्स का अपन क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो मैं इसे रेज कर देता हूं, ठीक है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए बच्चों अभी आपने एचसीएफ निकालना सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब निकालते हैं अपन एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके की 2 लाइन खींच लेना है और 8, 72 और 120। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है, इसे छोड़ के चले जाते। तो बच्चों वीडियो बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें तो आपको समझ नहीं आएगा। क्या है कि मैं आपको समझा दूं। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो आपको अभाज्य संख्याओं से ही काटना होगी, यहाँ डिवाइड करना होगी। देखिए काटते हैं। सबसे पहली छोटी टेबल 2 है, 2 से 8 भी कट जाएगा, 72 भी कट जाएगा, 120 भी कट जाएगा। 2 चुक्को 8। अब 72 काटोगे, 2 3 6 होते हैं, ठीक है। 2 3 6 और बगल में एक जोड़ देते हैं अपन तो कितने हो गए? 12। 2 6 12 कितनी बार में कट गया? 36 बार में। और 120 कटेगा कितनी बार में? 60 बार में। 2 6 12 और 0 की 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6, ओ सॉरी 2 8 16। 2 एकम 2 और बगल में एक जोड़ दिया तो कितने हो गए? 16। तो 2 8 16। फिर 60 काटते हैं, 2 3 6 और 0 की 0। इस तरीके से आपको काटना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 15 बार में कटेगा 30। देखिए 2 एकम 2 और एक बचा बगल में तो 2 पंजे 10। अब बच्चों आपको मालूम है कि 9 और 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि 15 का अगर योग करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। 1 और 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 अपना 3 से भी कट जाता है, 9 भी 3 से कट जाता है। देखिए और एलसीएम में एक
आना तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि एलसीएम में जब 1 आ जाता है तो अपना सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अपन काटेंगे 3 से, 1 3 तिरका 9, ठीक है, 3 5 15, फिर 3 से काट देंगे 1, 3 एकम 3, 5 नहीं कट रहा, इसी तरीके से उतार देते हैं एलसीएम में। ठीक है, अब 5 5 से काट देंगे, 1 1 5 एकम 5। अब बच्चों क्या है, इसके जो गुणनखंड आए ना यहाँ पर लिख लेंगे LCM ऑफ। ठीक है, किससे निकाला अपन ने, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अपन देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। अब इनका गुणा करना है, किस तरीके से गुणा करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ 4 आ गए, 4 एकम, फिर 4 की टेबल आपको 2 बार पढ़ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 की टेबल 3 बार पढ़ना, 8 एकम 8 16 8 24, और 24 की टेबल कितनी बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना है। तो देखिए बच्चों पढ़िए 24 की टेबल 3 बार। 24 की टेबल आपको नहीं आती होगी तो आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 24 और 3 का। ठीक है, आप बराबर टेबल पढ़ेंगे, किस तरीके से, एक बार और रिपीट कर दूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24। 24 की टेबल 3 बार पढ़िए, नहीं आती है तो गुणा करके देख लीजिए, 24 और 3 का आप गुणा कर लोगे। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल की 1। ठीक है, अब फिर 3 की टेबल 2 बार पढ़ोगे, 3 एकम 3, 3 6, 6 और 1 7, कितने आ गए, 72। अब यहाँ आ गए बच्चों आपके 72, आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब 72 का गुणा 5 में करना है, तो 72 की टेबल ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती होगी, तो आइए 72 की अपन टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, इसे साफ कर देते हैं, इसे ऐसा लिखते नहीं है। ठीक है, अब 72 की टेबल में अपन को, सॉरी 5 की टेबल से 72 में अपन गुणा कर देते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल की 1। ठीक है, 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 20, 55 25, 5 36, 5 7 35, 35 और 1 36, 360। क्या है आपका एलसीएम बच्चों, आंसर 360। यही बच्चों आपका क्या है, एलसीएम है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने आप इसका एलसीएम निकाला, 8 72 120 का कितना है बच्चों, 360। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर ले रहे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों, फिर मिलता हूं मैं। ठीक है।